आज का मौजू है मकनातीसी दबाव की घूमती अमवाज। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। मुझे याद है नहीं सन 1986 था, 86। मैं सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग का तालिब इल्म था और 2 क्लासेस के दरमियान ब्रेक में मैं अपनी क्लास में बैठा हुआ था अकेले और मैंने ये टॉपिक पढ़ा। ये टॉपिक इतना कमाल का है कि आज भी मुझे वो लम्हा याद है और वो एक एक्साइटमेंट जो मुझे फ़ील हो रही थी वो आज भी फ़ील होती है इसको देख के। आपने देखा होगा कि बिजली आप पंखे को बिजली देते हैं और पंखा घूमने शुरू हो जाता है। तो ये पंखा घूमता क्यों है, इसकी एग्जैक्ट वजह क्या है? इस सेक्शन में, आज के हिस्से में हम इस पर गौर करेंगे कि मकनातीस मोटर जो है ये घूमती क्यों है और ये मुकम्मल तौर पर रियाज़ियाती सबूत होगा। तो रियाज़ी से आप ये साबित कर सकते हैं कि मशीन घूमेगी। आइए देखते हैं इसको। हम एक लिच्छे की मौज देख चुके हैं जिसका बुनियादी जुज़ ये होता है, या अगर हम सोचें कि वो साइन नुमा है तो यही मौज होगी। अगर इस लिच्छे को साइन नुमा बरकी रॉ दी जाए, मतलब आई जो है, मैं इस लिच्छे को आई ए कह देता हूँ, तो आई जो रॉ है अगर उसको हम इस तरह लिखें कोसाइन ऑफ ओमेगा टी कि एक हम इसको अगर इस तरह की बरकी रॉ मुहैया करें तो ये मसावात, इस मसावात को हम यूँ लिख सकते हैं। ये चूँकि पूरा का पूरा एक मुस्तकिल है तो उसको मैं टॉ नॉट कह सकता हूँ, टॉ नॉट। तो मैं लिख सकता हूँ टॉ ए जो होगा, ए लिच्छे को मैंने कहा हुआ ए बी सी हम लिच्छे का नाम देते हैं, तो ये बराबर होगा टॉ नॉट, और इसमें मैं कोसाइन थीटा को पहले लिख लेता हूँ और दूसरे को बाद में लिख लेता हूँ। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाती है। ये बहुत अहम इक्वेशन है। आपको एक कुलिया याद होगा एफएससी के ज़माने से कि अगर आपके पास कोसाइन ऑफ अल्फ़ा कोसाइन ऑफ बीटा हो तो आप इसको लिख सकते हो कोसाइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस कोसाइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा बटा 2। एफएससी में आपने कुलिया पढ़ा होगा। तो यहाँ पे इसको हम अल्फ़ा कहते हैं, इसको बीटा कहते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं कोसाइन ऑफ थीटा और कोसाइन ऑफ ओमेगा टी जो है, इसको हम लिख सकते हैं कोसाइन ऑफ थीटा प्लस ओमेगा टी प्लस कोसाइन ऑफ थीटा माइनस ओमेगा टी बटा 2। अगर मैं इसकी जगह ये पुर कर लूँ तो मैं इस मकनातीसी मौज को इस तरह लिख सकता हूँ। इस पहले जो इसको 2 हिस्सों में हम लिख सकते हैं, दिस प्लस दिस। तो इस पहले जो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ टी ए मनफी और टी ए प्लस। इस पहले को मनफी से ज़ाहिर किया एक दूसरे को जमा से, मतलब टी ए मनफी जो है इससे मुराद ये लिया गया और मुस्बत से मुराद टॉ ये लिया गया।
इन दो मसावात में खासी बड़े हक़ाइक़ आप देखेंगे। कागज़ को थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ और इस पर पहले गौर करते हैं। अब देखिए, अगर t सिफर हो, पहले ये देखिए, कोसाइन ऑफ एक्स स्क्वायर आप ड्रॉप करना चाहें, कोसाइन ऑफ एक्स इस तरह ड्रॉ होगी अगर ये x है, और इसका ये जो चोटी है ये x इज इक्वल टू सिफर पर आएगी। ये पॉइंट जो है ये x इज इक्वल टू सिफर है और यहाँ पे इसकी चोटी आएगी। तो आपके पास कोई भी कुलिया हो, कोसाइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अगर आप इसको ड्रॉ करना चाहें तो इस पॉइंट पर जहाँ पे इसकी चोटी हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा ये सिफर होना चाहिए। चोटी उस जगह पे आएगी जब ये रकम सिफर के बराबर हो। अब यहाँ आप गौर कीजिएगा, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, टॉ मनफी। अब इस पर हम गौर करते हैं। अगर टाइम सिफर हो तो ये इक्वेशन इस तरह होगी, टाइम अगर सिफर हो कितनी रह जाएगी, और इसकी चोटी यहाँ पर होगी। अगर इस एक्स एक्सिस पे थीटा हम ड्रॉ करते हैं तो ये पॉइंट थीटा इज इक्वल टू सिफर है। अब अगर टाइम थोड़ा सा बढ़ जाए और ओमेगा टी मिसाल के तौर पे ये हो जाए π/6, अगर टाइम इतना बढ़ जाए, उसको मैं t1 कहता हूँ, तो टाइम इतना हो कि ओमेगा और t1 को ज़रब दे दो तो मिसाल के तौर पे ये π/6 बनता हो, तो इस वक्त हमारी इक्वेशन होगी आप देख सकते हैं कि अब इसकी चोटी उस मकाम पर होगी जब ये सारा सिफर के बराबर होगा। तो ये सिफर के बराबर तब होगा अगर थीटा π/6 के बराबर हो। थीटा π/6 के बराबर हो तो ये सिफर हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम बनाना चाहें तो अगर π/6 यहाँ पे आता है तो इसकी चोटी यहाँ पे आएगी, ये पॉइंट है π/6। और अगर मैं टाइम को मज़ीद बढ़ाऊँ कि π/6 की बजाय π/2 हो जाए तो ये मज़ीद उस तरफ मूव कर जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि टाइम जैसी जैसी तब्दील हो तो ये मौज इस सिमत में आपको हरकत करती हुई नज़र आएगी। ये एक साकिन कोसाइन मौज नहीं है, ये मुतहर्रक कोसाइन मौज है, ये टाइम के साथ अपनी जगह तब्दील कर रही है। इसी को अगर मैं फेज़र के फॉर्म में लिखूं या इसको अगर मैं ज़ाविया बनाऊं तो मैं इस तरह कहूँगा कि टाइम सिफर पे यहाँ पे टाइम π/6 पे मैंने ये इक्वेशन यहाँ पे गलत कॉपी किया। यहाँ पे प्लस आता है, मैंने यहाँ पे माइनस लिखा है, यहाँ पे प्लस आएगा, और यहाँ पर अगर प्लस आ जाए तो आपके पास ये माइनस π/6 आएगा। इसको मैं दोबारा कागज़ पे बना लेता हूँ क्योंकि कन्फ्यूज़न हट जाए। हमारे पास इक्वेशन ये है, और मैं देखता हूँ कि टाइम सिफर पर ये मौज इस तरह बनेगी कि ये सिफर के बराबर होगा। अगर मैं टाइम को थोड़ा चेंज करूं 1 सेकंड 2 सेकंड के बाद ताकि ये π/6 हो जाए तो हमारे पास मौज की इक्वेशन बन जाएगी। और अब इसकी चोटी उस जगह पर होगी जब ये तमाम सिफर के बराबर होगा। इसका मतलब है ये सिफर के बराबर होना चाहिए, जिसका मतलब है कि मनफी π/6 होना चाहिए। मनफी π/6 का मतलब है तकरीबन यहाँ पे मनफी π/6, तो इसकी चोटी यहाँ पे आएगी। इसका मतलब ये मौज इस तरह की बनेगी। मैंने यहाँ बना दिए। हाथ के डायग्राम्स कोई ज़्यादा बेहतर नहीं होते, बहरहाल आपको समझ आ रही है।
आपने देखा ये मौज यहाँ से इस तरफ मुंतकिल हो गई है। अगर मैं टाइम को और बढ़ाऊँ और ओमेगा टी टू जो है टाइम बढ़ गया और ये पाई बाई टू हो जाए तो ये मौज मज़ीद इस तरफ हरकत कर लेगी। तो आप देख रहे हैं कि मौज मनफी एक्स की तरफ हरकत कर रही है और मनफी थीटा के साथ। अगर ये थीटा इस सिमत में बढ़ता है तो मौज मनफी थीटा की तरफ बढ़ रही है। इसी को अगर आप यूँ बनाएं तो आप कहेंगे सिफ़र टाइम पे मैं चीज़ को सिफ़र लिख देता हूँ। सिफ़र टाइम पे ये मौज यहाँ पे होगी, कुछ देर के बाद ये मौज यहाँ पे आ जाएगी। मैं कहूँ टी है थीटा, मैं थीटा के लिहाज से भी लिख सकते हो, टाइम के लिहाज से भी लिख सकते हो। थीटा इक्वल टू माइनस पाई बाई 6। तो ये 30 डिग्री से साइड पे आ गया कुछ और टाइम के बाद। और इस मौज की जो हीटा है वो तब्दील नहीं हो रहा। यहाँ पे भी इसका हीटा टॉ नॉट है, यहाँ पे भी हीटा टॉ नॉट है। कुछ देर के बाद ये यहाँ पे आ जाएगी, कुछ देर के बाद यहाँ आ जाएगी, कुछ देर के बाद यहाँ आ जाएगी। तो ये मौज घड़ी के रुख घूम रही है, ये मौज घड़ी के रुख घूम रही है। और ज़ाविया चूँकि हम इस रुख ज़ाविया नापते हैं, जब भी ज़ाविया नापें हम तो इस सिमत को हम मुस्बत ज़ाविया कहते हैं। तो ये मनफी ज़ाविया की तरफ चल रही है। तो मनफी ज़ाविया की तरफ चलने के बिना हम इस मौज के ऊपर यहाँ पे मनफी लिख लेते हैं। ये टॉ ए के ऊपर जो मनफी लिखा हुआ है इसका मतलब मनफी ज़ाविया की तरफ ये मौज घूम रही है। आप देख सकते हैं कि ये जो मुस्बित मौज है इसके लिए आप देख सकते हैं कि अगर मैं टाइम बढ़ाऊँ तो ये मुस्बित डायरेक्शन में घूमेगी, मतलब ये इस डायरेक्शन में। तो ये मौज इस तरफ घूम रही है और ये मौज इस तरफ घूम रही है। तो ये खिलाफ घड़ी घूम रही है और ये घड़ीवार घूम रही है। तो इसको मैं कहूँगा घड़ीवार मौज। इसको मैं कहूँगा खिलाफ घड़ी मौज, घड़ीवार मौज हो जाए खिलाफ घड़ी मौज। तो ये इसके नाम है। और खिलाफ घड़ी चूँकि इस सिमत में है, जिस मुस्बित ज़ाविये की सिमत में है, इसलिए यहाँ पे मुस्बित साथ लिखा हुआ है। अब आप देखें, अगर हम किसी तरीके से और इन दोनों का मजमुआ, अगरचे ये दोनों मुतहर्रिक अमवाज हैं, इन दोनों का मजमुआ ये बनता है। इस मौज को अगर हम बनाना चाहें अब देखिएगा, ये मौज जो है इसमें एक ये मौज है, ये थीटा के साथ वेरी हो रहा है, और एक ये दूसरी मौज है जो ओमेगा टी के साथ वेरी हो रही है। इन दोनों को अगर आप ज़रब दें तो आपको यही मौज मिलेगी। अलबत्ता हाँ, अलबत्ता टी तब्दील करने से नहीं, ठीक है। आप देख रहे हैं कि ये मौज हरकत नहीं कर रही, चूँकि इसको ज़रब दे दें तो मौज उसी जगह पे नज़र आती है, लेफ़्ट राइट हरकत नहीं करती। तो एक अहम पॉइंट है। अलबत्ता अगर हम किसी भी फिक्स थीटा पे देखें, तो सपोज़ मैं इस जगह पे देखूं या मैं सिफ़र पे देखता हूं, तो सिफ़र पे कोसाइन ऑफ थीटा ये है, कोसाइन ऑफ ओमेगा टी है। तो अगर मैं इन दोनों को ज़रब देता हूं तो किसी भी थीटा पे किसी भी ओमेगा के साथ इसको ज़रब हम दे सकते हैं। तो अगर मैं सिफ़र पे ज़रब दूं तो ये जगह ये मौज आएगी। अगर मैं इसके सिफ़र के साथ ये जगह ज़रब दूं तो इस मौज का हीता सिफ़र हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे करूँ तो इसका हीता इतना हो जाएगा। तो बल्कि मुझे इस तरह कह लेते हैं, इस मौज को आप इस तरह लिख सकते हो, टॉ नॉट कोसाइन ऑफ ओमेगा टी कोसाइन ऑफ थीटा। और इसको अब आप हीता समझें तो आप देख सकते हैं कोसाइन थीटा को अगर आप ड्रॉ करें तो इसका हीता इतना है, और ओमेगा टी अगर आप तब्दील करते रहें और ये जिस वक्त पाई बाई 2 के बराबर हो तो हीता सिफ़र हो जाएगा।
दैट मीन्स टाइम तब्दील करते वक्त ये हीटा मैक्सिमम पे पहुंचेगा। इसकी मैक्सिमम कीमत 1 के बराबर है, इसकी मैक्सिमम कीमत 1 के बराबर है, कम से कम कीमत 0 के बराबर है, कोसाइन है। तो इसका हीटा ये पॉइंट 0 और 1 के दरमियान वेरी करेगा। क्योंकि टॉ नॉट से ज़रब दे रहा है तो इस पूरे का हीटा टॉ नॉट से लेके 0 तक वेरी करेगा। दैट मीन्स ये वे मौज इस तरह हो सकती है, इस तरह हो सकती है, इस तरह हो सकती है, और फिर मनफी तरफ भी हो सकती है। तो अगर आप तो मशीन पर किसी भी ज़ाविये पे, इस ज़ाविये पे अगर मैं यहाँ पे मकनातीसी मौज की कीमत देखना चाहूँ इस ज़ाविये पे मिसाल के तौर पे, तो मैं देखूँगा कि ये कीमत कम होगी, ज़्यादा होगी, फिर मनफी हो जाएगी, फिर मनफी की पे ख़ास जगह तक पहुँचेगी, फिर मुस्बत हो जाएगी। 0 ज़ाविये पे इसकी कीमत मैक्सिमम तक पहुँचेगी, ज़्यादा से ज़्यादा कीमत होगा, फिर मनफी, ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम कीमत तक पहुँचेगी। लेकिन मौज घूमेगी नहीं, मौज अपनी जगह पे रहेगी, उसी रुख रहेगी और कम ज़्यादा होगी उसकी कीमत। इसके बरक्स इसके दो अज्जा जो हैं वो घूमते अमवाज हैं कि अगर आप इस मौज को देखें और आप मकनातीस मशीन के ऊपर अगर आप देखना चाहें तो लम्हा 0 पर अगर आप यहाँ पे पूरे खलाई दर्ज में मकनातीस की चोटी देखना चाहें तो चोटी यहाँ पे होगी। लेकिन कुछ देर के बाद आप दोबारा देखना चाहें तो चोटी यहाँ पे होगी, कुछ देर के बाद आप देखना चाहें चोटी यहाँ होगी। तो ये मौज ये घूमती हुई मौज है, जबकि ये मौज ये साकिन है, इसकी चोटी हर वक्त इसी जगह पे है, लेकिन चोटी कम और ज़्यादा होती रहती है। चोटी अपनी जगह से हिलती नहीं है, ज़ाविये में अपनी जगह से घूमती नहीं है। अब आप इस तरह सोचें, अगर हम किसी तरीके से इस मौज जो कि इन दो का मजमूआ है, अगर हम इस एक हिस्से को ख़त्म कर सकें या इसको खासा कम कर सकें तो हमें एक घूमता हुआ मौज मिल जाएगा। और घूमता हुआ मौज ये बिल्कुल, अगर आपके पास, बल्कि इस तरह नहीं, ये बनाना चाहिए मुझे, अगर मेरे पास एक मकनातीस हो और मैं मकनातीस को घुमाऊं तो ये मुझे घूमता हुआ मौज देगा। क्योंकि इस वक्त इसका हीता इस सिमत में है, जब मैं इसको थोड़ा सा घुमा लूँ तो ये हीता यहाँ पे आ जाएगा, थोड़ा और घुमा लूँ तो इसका हीता यहाँ पे आ जाएगा। तो ये मकनातीस घुमाना या इसकी जगह ये मौज लेना, ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। अगर आप यहाँ पे आपको मकनातीस नज़र ना आ रहा हो और आप सिर्फ फ़र्क देखना चाहें कि मकनातीस के मौज को क्या हो रहा है, तो आप इस सूरत में और इस सूरत में दोनों में फ़र्क नहीं कर सकते, ये बिल्कुल एक दूसरे जैसे हैं। सिंगल फेज़ की मशीनें, यकदौरी मशीनों में किसी एक जुज़ को, इस जुज़ को या इस जुज़ को ख़त्म करना निस्बतन ट्रिकी है। 3 दौरी मशीनों में एक जुज़ को ख़त्म करना नहायत आसान है। और यही एक बुनियादी वजह है कि हमारे यहाँ 3 दौरी बिजली, 3 फेज़ बिजली पाई जाती है। और बड़े जनरेटर, बड़े मोटर, ये भी सारे 3 फेज़ के होते हैं। अब हम देखते हैं कि 3 फेज़ में इनमें से एक जुज़ को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किस तरह किया जाता है, आए इसको देखते हैं। हम आज पढ़ते हैं 3 दौर की लिफ्ट मशीनों का तहलीली तजज़िया। 3 दौर मशीन का तहलीली तजज़िया। और हम देखना चाहेंगे कि इसमें से एक घूमती हुई मौज किस तरह हासिल होती है। तो मैं 3 फेज़ मशीन यहाँ बना लेता हूँ क्विक। इसका ए फेज़ जो है वो यहाँ पर है, बी फेज़ जो है वो यहाँ पर है, और सी फेज़ जो है वो यहाँ पर है। तो बेसिकली ए फेज़ ये है,
बी फेज़, ये MMF ए होगा, ये MMF बी होगा और ये MMF सी होगा। तो हमारे पास 3 फेज़ की मशीन है। चूँकि ज़ाविया यहाँ से नापा जाता है, अगर हम इन MMF को देखना चाहें तो ये MMF 120 डिग्रीज़ पे और ये -120 डिग्रीज़ पे है। तो अगर मैं इसकी इक्वेशंस लिखना चाहूँ तो ए मोड को अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको मैं इस तरह लिखूँगा। क्योंकि इसका जो हीता है, इसकी जो चोटी है वो 0 ज़ाविये पे, तो इसकी चोटी जब थीटा 0 होगा उस वक्त इसकी चोटी आएगी। अब हम बी को देखते हैं। और मैं इसमें जो पहले लिखे में करंट है उसको ए से लिख देता हूँ, दूसरे को आई बी लिख लेता हूँ। अब आप इस बी को देखना चाहें, इसका हीता ये 120 ज़ाविया है, लिचों के दरमियान 120 ज़ाविया है, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे -120 डिग्रीज, ये मनफी है। आप देखना चाहते हैं कि इसका हीता तब होगा जब ये मुकम्मल 0 के बराबर हो। इसका मतलब है जब थीटा 120 डिग्रीज होगा उस जगह पे इसका हीता होगा। और हम देख सकते हैं कि जब थीटा 120 डिग्रीज पे हो तो इसका हीता यहाँ पे पाया जाता है। तो मैथमेटिकली अगर यहाँ पे आपको पीक नज़र आती है, चोटी नज़र आती है, तो आप इसको इस तरह लिखोगे। और अगर ये सी को अगर आप देखो तो सी की जो चोटी है वो मनफी की बजाय उसको इस तरह लिखा जाएगा, क्योंकि इसकी चोटी -120 डिग्रीज़ पे है। तो -120 डिग्रीज़ पे चोटी लाने के लिए आपको यहाँ पे प्लस लिखना पड़ता है। इसकी चोटी -120 डिग्री, जब थीटा -120 के बराबर हो तो ये 0 हो जाएगा, तो इसकी चोटी -120 डिग्रीज़ पे आ रही। तो हम देखते हैं कि इन 3 लिच्छों की जो बरकी दबाव हैं उनको हम इस तरह लिखेंगे। ये 0 यहाँ पे आएगा, मतलब 0 तो हम नहीं लिखते, इसके साथ -120 आएगा, इसके साथ -120 आएगा। अब हम इनको अगर 3 फेज़ की बरकी रॉ दें तो 3 फेज़ की बरकी रॉ नॉर्मली इस तरह होगी। बिल्कुल इनकी चोटियाँ तमाम बरकी रॉ की बराबर हैं, तो मैं इसको कहता हूँ कोसाइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा। आई बी को मैं कहता हूँ आई नॉट कोसाइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा -120 डिग्रीज, और आई सी इज इक्वल टू आई नॉट कोसाइन ऑफ अल्फ़ा टी प्लस अल्फ़ा प्लस 120 डिग्रीज। मैंने बीच में अल्फ़ा डाल लिया। जनरली आप कहते हो कि आई ए जो है वो आई नॉट कोसाइन ऑफ ओमेगा टी है, आई बी को आप कहते हो आई नॉट कोसाइन ऑफ ओमेगा टी -120 डिग्रीज, और आई सी को आप कहते हो आई नॉट कोसाइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 120 डिग्रीज। कि 3 दौरी निज़ाम में जिस तरह बरकी दबाव आपस में 3, ये एक बरकी दबाव है, दूसरी 120 डिग्रीज़ पे है, तीसरी उसकी 120 डिग्रीज़ पे है, तो बरकी दबाव 3 फेज सिस्टम में 120 डिग्रीज़ पे उनकी चोटी आती है। इसी तरह बरकी रॉ भी जो है उनकी चोटियाँ भी आपस में 120 डिग्रीज़ पे आती है। अगर इसकी चोटी टाइम 0 पे आए तो इसकी चोटी 120 डिग्री शिफ्टेड, इसकी 120 डिग्री शिफ्टेड। लेकिन मैंने बीच में एक अल्फ़ा भी डाल दिया कि अच्छा 0 पे चोटी होना ज़रूरी नहीं है, किसी भी लम्हे चोटी आप रख लो तो ये एक जनरल मोस्ट निज़ाम बन जाता है। तो हम इसको लेके सॉल्व करेंगे, आप इसको लेके सॉल्व करो, नताइज एक ही निकलते हैं। तो मैं आई ए आई बी आई सी की जगह अगर ये कीमतें पुर करूँ तो हमारे पास मसावती हासिल होते हैं। मैं यहाँ लिख लेता हूँ तो ए पहली इक्वेशन में के डब्ल्यू 4/π NI/2, और एन आई ए की जगह हम लिखेंगे आई नॉट, तो ये आई नॉट और ये आ जाएगा कोसाइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा और फिर कोसाइन ऑफ थीटा। इसी तरह तो बी को अगर मैं लिखना चाहूँ तो के डब्ल्यू 4/π NI/2 कोसाइन ऑफ
ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा माइनस 120 डिग्रीज, कोसाइन ऑफ थीटा माइनस 120 डिग्रीज। तो सी के दरमियान आ जाएगा कि डब्ल्यू 4/पाई एन आई नॉट ओवर 2 कोसाइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा प्लस 120 डिग्रीज कोसाइन ऑफ थीटा प्लस 120 डिग्रीज। आई सी की जगह अगर मैं ये डाल दूँ आई नॉट और ये आई नॉट और ये मैंने डाल दिया, उसके बाद कोसाइन ऑफ ये मैंने लिख दिया। इनमें मैंने तमाम चक्कर जो हैं, चूँकि तीनों लिचे बिल्कुल एक जैसे हैं, तो एक लिचे एन ए लिचे के जितने चक्कर होंगे इतनी एन बी के होंगे, इतनी एन सी के होंगे, और इसको मैंने एन लिखा हुआ है, तो एन 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 मैंने सबके लिए लिखा हुआ है। ये जो चीज़ है इसको हम टॉ नॉट लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, लेकिन इसके एक मुस्तकिल कीमत होगी। एन अगर फिक्स्ड है, आई नॉट अगर फिक्स्ड है, तो इसकी मुस्तकिल कीमत होगी। इसको मैं टॉ नॉट लिख दूँ तो ये हो जाएगा टॉ नॉट, आगे ये चीज़ आएगी टॉ नॉट, और आगे ये चीज़ आ जाएगी। तो इनको मैं ज़रा लिखता हूँ। और साथ ही साथ हम उस कुलिये को दोबारा इस्तेमाल करते हैं कि कोसाइन ऑफ अल्फ़ा कोसाइन ऑफ बीटा बराबर होगा कोसाइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस कोसाइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा बटा 2। और मैं इसको अच्छा यहाँ पे भी अल्फ़ा आ रहा है, तो मैं इसको एक्स वाई कर लेता हूँ, या चलें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी कि जो पहला है इसको हमने अल्फ़ा लिया हुआ है, जो बाद में है इसको हमने बीटा लिया हुआ है। तो ये जो पहला इक्वेशन है टॉ, इसको हम लिख लेंगे टॉ नॉट, ये जो है इसको टॉ नॉट लिख लेते हैं। और ये जो दो आपस में ज़रब हैं तो इनको हम इस तरह लिख सकते हैं डिवाइड बाई 2 कोसाइन ऑफ दिस प्लस दिस ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा प्लस थीटा, और प्लस कोसाइन ऑफ ये मैंने इनको पहले लिखा है, इसको बाद में लिखा है। आप कोसाइन ऑफ थीटा को पहले लिखो तो उस सूरत में आपके पास इक्वेशन ये आ जाएगी थीटा माइनस ओमेगा टी माइनस अल्फ़ा। इन दोनों में सच कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन चूँकि किताबों में मैंने इस तरह किया हुआ है तो आप भी इसी तरह करें। इसी तरह अगर मैं टॉ बी के लिए लिखूँ तो मैं इसको 2 को अगर मैं यहाँ लिख लूँ तो मैं लिख सकता हूँ कोसाइन ऑफ, और अगेन ये मैंने इसको मैं दोबारा लिखता हूँ, इन तमाम को मैं थोड़ा दोबारा लिखता हूँ ताकि एक जैसे लिख सकूँ। तो मैं ये थीटा के हिस्से को पहले लिखता हूँ, तो टॉ ए जो है इसको मैं लिखता हूँ टॉ नॉट लिखता हूँ कोसाइन ऑफ थीटा, और बाद में इस चीज़ को लिखता हूँ कोसाइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा। इसी तरह टॉ बी जो है इसको मैं लिखता हूँ टॉ नॉट, ये पूरा टॉ नॉट है, और पहले इसको लिखता हूँ कोसाइन ऑफ थीटा माइनस 120 डिग्रीज, फिर ये लिखता हूँ कोसाइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा माइनस 120 डिग्रीज। और टॉ सी जो है उसको मैं लिखता हूँ टॉ नॉट कोसाइन ऑफ थीटा प्लस 120 डिग्रीज कोसाइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा प्लस 120 डिग्रीज। और अब हम इस कुलिये को इस्तेमाल करते हैं, तो टॉ ए को मैं लिख सकता हूँ टॉ नॉट ओवर 2 कोसाइन ऑफ थीटा प्लस ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा प्लस कोसाइन ऑफ थीटा माइनस ओमेगा टी माइनस अल्फ़ा। टॉ बी को मैं लिख सकता हूँ टॉ नॉट ओवर 2 हो जाएगा कोसाइन ऑफ थीटा माइनस 120 डिग्रीज प्लस ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा माइनस 120 डिग्रीज प्लस कोसाइन ऑफ थीटा माइनस 120 डिग्रीज, और फिर इसको माइनस करना है तो माइनस ओमेगा टी माइनस अल्फ़ा, ये प्लस 120 डिग्रीज हो जाएगा। आई होप कि ये चीज़ अभी भी नज़र नहीं आ रही। इसी तरह टॉ सी को अगर हम लिखना चाहें टॉ नॉट ओवर 2
ये हो जाएगा कोसाइन ऑफ थीटा प्लस 120 प्लस दिस प्लस कोसाइन ऑफ थीटा प्लस 120 डिग्रीज, और ये माइनस करना है। इनको हम थोड़ा सा एक स्टेप में और मज़ीद सादा सूरत हासिल करते हैं। जो पहला है इसमें तो कोई तब्दीली नहीं है, तो इसको तो हम जो का तू लिखते हैं जैसी है। ये सेट है, इस सेट को मैं दोबारा लिख रहा हूँ। तो टॉ ए इज इक्वल टू टॉ नॉट ओवर 2 कोसाइन ऑफ थीटा प्लस ओमेगा टी प्लस अल्फा प्लस कोसाइन ऑफ थीटा माइनस ओमेगा टी माइनस अल्फा। टॉ बी जो है इसको हम लिखते हैं टॉ नॉट ओवर 2। इसमें हम देखते हैं कि -120 और -120 डिग्री, तो -240 इसको हम लिख सकते हैं। तो इसको मैं लिखूँगा कोसाइन ऑफ थीटा प्लस ओमेगा टी, पहले लिख लेता हूँ थीटा प्लस ओमेगा टी, ताकि इसी तरह की सूरत आ जाए। प्लस अल्फ़ा भी मैंने लिख दिया, और -240 डिग्री हो जाएगा, -240 डिग्री। और नेक्स्ट हो जाएगा कोसाइन ऑफ, इसमें -120 और प्लस 120 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो मैं इसको लिख सकता हूँ थीटा माइनस ओमेगा टी माइनस अल्फ़ा। इसी तरह टॉ सी को अगर मैं लिखना चाहूँ तो बराबर है टॉ नॉट ओवर 2, ये 120 और 120 प्लस हो जाएंगे, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कोसाइन ऑफ थीटा प्लस ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा प्लस 240 डिग्री। तो यहाँ पे प्लस 120 माइनस 120 आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूँ थीटा माइनस ओमेगा टी माइनस अल्फ़ा। अब इन तीनों अमवाज का मजमुआ लेने के लिए हम इन तीनों को जमा करते हैं। तो अगर मैं मजमुआ लेना चाहूँ तो मैं कहूँगा टॉ जो है टॉ ए टॉ बी टॉ सी के बराबर होगा। तो अगर मैं तमाम को जमा करना चाहूँ तो मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ पे ये जो आखिरी तीन हैं आप देखें, ये बिल्कुल एक जैसे हैं, ये और ये आखिरी तीन हिस्से जो हैं ये और ये बिल्कुल एक जैसे हैं। तो मैं इनको लिखता हूँ 3 टाइम्स दिस। इनका अगर मैं जमा करूँ तो मैं लिख सकता हूँ 3 टाइम्स कोसाइन ऑफ थीटा माइनस ओमेगा टी माइनस अल्फ़ा। और ये जो तीन हैं